कांग्रेस भी तो जानती है ना कि सेंसिटिव पॉइंट्स क्या है। कांग्रेस को अच्छे से पता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब महागठबंधन के बाकी वोट्स उनको ट्रांसफर हो। तो मुकेश सहनी निश्चित ही डिप्टी सीएम बनेंगे। यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं, एक भी अपॉर्चुनिटी मिलता है लालू परिवार को मोदी या और किसी के माने करीब होने का, पप्पू यादव है। पप्पू यादव को अगर कांग्रेस चाहती तो अब तक अध्यक्ष बना चुकी है। वही मेरा सवाल था। लेकिन अब पप्पू यादव निर्दलीय जीते हैं, अब कैसे सटेंगे? वो संवैधानिक समस्या आ जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। बिहार के तमाम पॉलिटिकल गलियारों में जो खबरें तैरती रहती हैं, उन खबरों के पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं और हमारे डॉक्टर साहब उस कहानी को चीरफाड़ करके बताते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। देखिए, आज जो टॉपिक हम आपके बीच में लेकर आए हैं वो बिहार से लेकर देश की राजनीति में उथल पथल मचाने वाला खबर है और इसी का चीरफाड़ आज हम अपने डॉक्टर साहब से करवाएंगे। सीधे अपने डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लालू की लगाई आग में जल गया तेजस्वी का बनाया महागठबंधन, क्या अलग हुए कांग्रेस और राजद के रास्ते? डॉक्टर साहब से पास चलते हैं। सर जी, क्या सही में जो बयान निकल कर इधर आ रहे हैं और जिस प्रकार की राजनीति बिहार में गरमाई हुई है, क्या सच में अब ऐसा लग रहा है कि राजद और कांग्रेस के रास्ते अलग हो जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं दर्शकों से माफी मांगूंगा कि आज वो साक्षात जो पंचनामा है वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊंगा कि देखिए, ये आधा ही पंचनामा आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिला है। बाकी का जो पंचनामा वो जैसे होता रहा है, आधा वैसा ही वीडियो फॉर्मेट में है। दिक्कत क्या हुई है कि कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं। आज हमारे जो कैमरामैन हैं उनकी वजह से जो पहला पार्ट है इस वीडियो का वो डिलीट हो गया, वो नहीं लग पाया। तो हम घर पहुंचने के बाद हम और सागर इस पंचनामा की खेप को रोके नहीं, आप लोग का बिना पंचनामा के रहना ना पड़े, उसके लिए हमने व्यवस्था की है ये वैकल्पिक। जी बिल्कुल। तो जो विषय आपने रखा सागर जी, उस विषय के बारे में जी मैं सर। बहुत तेजी से बोलना चाहूंगा कि ये लालू यादव ने निश्चित ही आग लगाई है। आज जो चर्चा यहाँ चल रही है पटना में, पटना के गलियारों में खूब चल रही है कि कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम लेकर रहेगा, कांग्रेस वरना गठबंधन से बाहर हो जाएगा। मुकेश सहनी ने पहले ही डिप्टी सीएम को लेकर मुहर लगा ली है। वो लालू और तेजस्वी के अंदर खुद सारे सूत्रों से खबर आ रही है कि वो मान गए हैं उनको डिप्टी सीएम बनाने को लेकर। तो उनके पास 12% का वोट बैंक है, वो तेजस्वी के साथ होते तो MYM हो जाता है, तो निश्चित ही वहां तो फायदा है। लेकिन समस्या कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीट लड़ी थी और 70 में 17 सीटें जीत कर आई थी, जिसकी वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। तो कांग्रेस की हर बात मान लेना आसान नहीं होगा लालू यादव के लिए और तेजस्वी के लिए। आपने देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत वहां हुई थी जहां लालू यादव ने कांग्रेस के बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास को भक्तचरण दास कह दिया था। उसके बाद से विवाद शुरू हुआ था और आपको याद होगा कि ये पहली बार ऐसा हमने देखा कि दो पार्टी जो गठबंधन में है उनके नेता एक दूसरे पर तो बड़े बयानबाजी कर ही रहे हैं बुरे तरीके से। बाकायदा कांग्रेस के लोगों ने तो पुतला जला दिया था लालू यादव, पुतला भी जला दिया था जी। तो विवाद इतना बढ़ गया था कि आगे चल के जो तारापुर कुशेश्वर संघ का चुनाव था, उपचुनाव, उसमें दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। जी और जी बिल्कुल। कांग्रेस को तो विकिपीडिया के बिहार के पेज पर ये लिख दिया गया था कि महागठबंधन का अलग वो जो विधायकों की संख्या वो अलग दिखाई गई थी और कांग्रेस के 17 विधायकों की संख्या अलग दिखाने लगी थी और कांग्रेस भी अपने आप को गठबंधन से बाहर मान रही थी। मैंने खुद के बयान में इंटरव्यू में ये कांग्रेस के नेता ने प्रवक्ता ने बयान दिया था कि हम कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा नहीं है बिहार के। और उसके बाद नीतीश कुमार जब वापस आए बिहार में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में, तब उन्होंने शर्त रखी कि कांग्रेस को वापस लेके आइएगा 15 की तरह, तभी मैं आपके साथ आऊंगा। तो कांग्रेस की इसी वजह से वापसी हुई। इसके पीछे नीतीश का अपनी महत्वाकांक्षा थी कि भाई कांग्रेस आएगी तब ना देश के चुनाव में एक गठबंधन बनेगा, इंडिया गठबंधन, और फिर उसकी तरफ से वो कन्वेनर बन के जाएंगे, फिर पीएम का चेहरा बनेंगे। लेकिन ये सब हुआ नहीं। लालू यादव बहुत कन्विंस करने की कोशिश की है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो प्रोग्रेसिव या कहा जाए खुला दिल नहीं दिखाया कांग्रेस ने। तो नीतीश कुमार को जब उन लोगों ने नहीं दिया मौका, कहीं भी भाव नहीं दिया, तो नीतीश नाराज होकर चले गए महागठबंधन से बाहर और फिर एनडीए में चले गए। तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ? देखिए, चुनाव में तो नुकसान हुआ महागठबंधन को, लेकिन बिहार में सीधा नुकसान इसका लालू यादव को, तेजस्वी को हुआ। तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते अगर लालू यादव की बात मान गई होती कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी,
लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने नीतीश को पीएम का चेहरा नहीं बनाया, कन्वेनर तक बनाना लाजिमी नहीं समझा। इसी से कहीं ना कहीं विवाद फिर दोबारा बढ़ा और तब से लालू यादव चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। उनको मौके का इंतजार था, कोई मौका मिले कि कांग्रेस से एक बार फिर बदला ले। तो जैसे ही जो लोकसभा चुनाव आया, उन्होंने कांग्रेस ने पप्पू यादव को अपनी पार्टी का विलय करवाया कांग्रेस में और उन्हें टिकट वहां से देने की घोषणा की। लेकिन आपने देखा होगा कि उस दौरान मैंने तेजस्वी लालू से मिलने के बावजूद पप्पू को टिकट नहीं मिला कांग्रेस का, नहीं मिला। वो सीट दे दी गई बीमा भारती को जो जदयू से आई थी। और उसके बाद वहां से निर्दलीय वो लड़े। अगर वो हार गए होते चुनाव तो शायद कांग्रेस और इनका रिश्ता फिर भी बच जाता, लेकिन पप्पू यादव जीत गए तो इससे दोनों पिता पुत्र को एक राजनीतिक तमाचा लगा और उससे भी नाराज हो गए लालू और तेजस्वी। उसके बाद से उन्हें फिर इस बात का इंतजार था कि ये तो बदला पूरा नहीं हो पाया, फिर कहीं लेते हैं बदला। और हाल ही में आपने देखा 3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का प्रणेता बनाया जाए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। वो भाजपा को रोक पाई अपने राज्य में बहुत अच्छे से और आगे भी इंडिया गठबंधन जो अगर रोकेगा भाजपा को अगले 29 के चुनाव में तो वो तभी होगा जब राहुल गांधी की जगह ये होंगी। तो इनका कहने का मकसद देखिए ममता को आगे करना था, लेकिन जो वास्तविक मकसद था वो ये था कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा। और ये सब चर्चाएं क्यों हो रही हैं, ये लालू यादव की दलील का पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए कारण ये हो सकता है कि राहुल गांधी लगातार जो 10 का चुनाव था, 9 का 10 का लोकसभा, उसके बाद से 3 लोकसभा चुनाव हारे हैं और 3 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को के ऊपर अब दाव लगाना विपक्ष को उचित नहीं समझ रहे हैं विपक्ष के लोग। और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि अखिलेश के बयान से ये भी स्पष्ट हो गया था कि समाजवादी हो सकता है कि नॉन कांग्रेस अलायंस मैंने भाजपा और मोदी के खिलाफ बनाए, जिसके चेहरा बिहार में तेजस्वी, यूपी में अखिलेश, दिल्ली में केजरीवाल ने भी कह दिया कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। ममता के साथ टुनटन होता ही रहता है टीएमसी के साथ कांग्रेस का। तो ममता को आगे करके लालू ने दरअसल बदला लेने की कोशिश की है। जो हुआ है पूरा बिहार में नीतीश के भागने का जो बदला वो कांग्रेस से लेने की कोशिश की है, लेकिन इसमें वो खुद भी फंस जाते हैं ना। अगर 3 चुनाव हार कर राहुल गांधी अक्षम हो जाते हैं तो 3 चुनाव तो तेजस्वी भी बिहार में हारे हैं, तो वो सक्षम कहते हैं। क्या उनके जगह पर फिर किसी को लालू यादव भी बनाएंगे? पेच यहाँ फंस जाता है। कांग्रेस भी इसी बयान से नाराज है और कांग्रेस के बिहार के जो प्रभारी हैं उनका बयान क्या है वो तो आप बताइएगा। बिल्कुल, शहनवाज आलम ने ये बयान दिया है खगड़िया में कि भाई हमको 2 डिप्टी सीएम चाहिए। सीएम ठीक है बन जाइए आप तेजस्वी यादव, नेतृत्व तो आप ले लीजिए, लेकिन हमको 2 डिप्टी सीएम चाहिए, एक सवर्ण और एक मुसलमान। देखिए ये तो संभव नहीं ना है, ये आप भी जानते हैं, मैं जानता हूं प्रैक्टिकल नहीं है। जी बिल्कुल। कांग्रेस की ये जो मांग है दरअसल ये डिप्टी सीएम को लेकर है भी नहीं, सच्चाई यही है। कांग्रेस जानती है कि पिछली बार 70 सीटें मिली थी, 17 जीते थे। राजद दबी जुबान में ये बोलता रहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया नहीं था। इस बार MYM समीकरण बना हुआ है, मुस्लिम, यादव और मलाह मिलकर वोट करेंगे। तेजस्वी को इस बात का उम्मीद है कि मुकेश सहनी का वोट उनकी तरफ ट्रांसफर होगा, इसलिए मुकेश सहनी की 40 सीटों की मांग भी दबी जुबान में मान ली गई है और डिप्टी सीएम पर भी उनका दावा बन गया है। लेकिन कांग्रेस डिप्टी सीएम के 2 सीटें मांगकर खासतौर पर मुस्लिम का आगे करके दरअसल लालू और तेजस्वी को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है जहां से वो डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरा सवर्ण का मांग लिया है उन्होंने, तो सवर्ण और मुस्लिम को आप नहीं दीजिएगा तो आपका A to Z भी फेंकाता है, MY भी टूटता है। तो ये साइकोलॉजिकल दबाव कांग्रेस ने बनाया है लालू यादव के ऊपर और इसी दबाव का असली मकसद यही है कि वो वापस 70 सीटें चाहते हैं अगले चुनाव में। वो मिलेगा नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। कांग्रेस मतलब दोनों एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स लगा रहे हैं। बिल्कुल यही खेला जा रहा है और इशारों में कांग्रेस के बिहार के जो प्रभारी हैं उन्होंने यही खेल खेलने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले, अभी 2 दिन क्या कल ही पल तो हुआ था बैठक, एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई थी, सबसे सीटों के समझौते पर बातचीत भी हुई, मन टटोला गया अपने सहयोगियों के द्वारा भाजपा का। तो भाजपा कर रही है तो कांग्रेस भी तो करना चाहेगी, बिल्कुल करना चाहिए। और कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो आइए दिल्ली बतियाइए कि बिहार में बैठ आखिरी बार कब कांग्रेस की बैठक हुई और राजद की सीटों को लेकर अब तक क्या कोई सुगबुगाहट आई है? क्या कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं। बिहार महागठबंधन फिर वही डर लग रहा है कांग्रेस को कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर 150 सीट बांट दें लालू यादव और उसके बाद पीछे से कांग्रेस को दौड़ के आना पड़े। जी, उसके बाद फिर गठबंधन हो कि भाई यहाँ से लड़ेगी। तो ये इसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहते हैं कांग्रेस के लोग, इसीलिए ये सारा विवाद है। देखिए ना तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना लालू की इच्छा है, उनकी इच्छा अपने पुत्र को जल्दी जल्दी सीएम बनाना है। जी। और राहुल गांधी की वजह से अब लगने लगा है लालू यादव को और समाजवादियों को कि नुकसान हो रहा है विपक्ष को, तो राहुल गांधी की जगह कोई वैकल्पिक चेहरा खोज रहे हैं ये लोग। मेन लड़ाई इसी बात की है।
तो ये तो लगभग समझ में आ जाता है कि कांग्रेस और लालू यादव के बीच अब रस्साकसी शुरू हो गई है। जब लालू यादव राहुल गांधी को सीधा नहीं बल्कि घुमाकर मारने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस भी तो जानती है ना कि सेंसिटिव पॉइंट्स क्या है। जी बिल्कुल, कांग्रेस को अच्छे से पता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब महागठबंधन के बाकी वोट्स उनको ट्रांसफर होंगे, केवल एमवाई पर नहीं बन सकते। बिल्कुल। अगर मुकेश सहनी को भी ये बात पता है कि बिना उनके 12% वोट के उन्होंने वो आसपास में नहीं टिकेंगे, तो और पिछली बार तो लालू यादव का बहुत खबर आई थी कि जब 20 में चुनाव हुआ और कुछ विधायकों की आवश्यकता पड़ी तो कभी मांझी जी को, कभी मुकेश सहनी को खूब फोन कर रहे थे, कोई नहीं गया, पीठ में चूड़ा गोपा था मुकेश सहनी के। लेकिन फिर साथ दोनों आ गए हैं, MYM समीकरण बना है, लगातार दोनों काम कर रहे हैं और काफी मजबूत लग रहे हैं दोनों साथ में। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी ने भी मौके का फायदा उठाया, उन्होंने भी 40 सीटों की मांग एक साथ कर दी और कह दिया कि हमको भी डिप्टी सीएम बनाइए। मुझे तो ये भी खबर मिली है कि मुकेश सहनी निश्चित ही डिप्टी सीएम बनेंगे। अच्छा। यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस स्थिति में इनको प्रॉमिस वो कर दिया गया है। कांग्रेस वाला दावा फिर कोई कांग्रेस वाला दावा, तब कांग्रेस चाहेगी कि उनको भी 2 डिप्टी सीएम मिले, तो वो संभव नहीं है। कांग्रेस दरअसल ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए एनडीए की बैठक हुई है दिल्ली में, सभी से सीटों का टटोला गया है समीकरण, और यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। अब तक अब कांग्रेस को डर लग रहा है कि फिर कहा हम वही करेगा, 100-150 सीट पे सीट दे दी, टिकट दे दिया, तब हमको तब दौड़ के आए, तब बोलेगा हमको। उस चीज को अवॉइड करने के लिए कांग्रेस ने पहले ही अपने गेम्स खेलने शुरू कर दिए हैं कि सीट चर्चा तुम करो ना करो, पहले ही सुनो। लेकिन मौका तो लालू यादव ही ने दे दिया ना। बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ, लालू ने मौका दिया, लालू ने ना हमला किया होता राहुल गांधी के ऊपर और ना यहाँ तक स्थिति आती, लेकिन अब इस मौके को फायदा उठाएगी कांग्रेस। देखिए डिफेंसिव इसलिए है क्योंकि पिछले बार 70 चुनाव पे लड़ी थी, 70 सीट पे लड़ी थी और 17 को जीती थी, तो दिक्कत तो हुआ था ना। अब कांग्रेस उस बात का डर है कि यही दलील बनाकर तेजस्वी कहेंगे कि आपकी नहीं मिलेगा उतना, आपकी 30 को लो, 40 लो, तो ये पहले से ही करिए कि यार सुनो ना भाई, पहले तो डिप्टी सीएम 2 बोलेंगे, हाँ, उसके बाद बातचीत होगा। तुम जब समझ जाओगे, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई ये बहुत सस्ता डॉक्टर जी है, ये फ्री में इलाज कर देते हैं, तो फ्री वाला दवाई देंगे ना तो आप नहीं खाइएगा, नखरा कीजिएगा, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो लग रहा, डॉक्टर बढ़िया नहीं। अब वही 5,000 डॉक्टर जब लिखेगा घुसते ही 5,000 खाली एंट्री फीस है, तो कहेगा कि बहुत स्पेशलिस्ट बढ़िया डॉक्टर विदेश तक जाते हैं इलाज कराने के लिए, अंग्रेजी इलाज कराता है, टाटा करवाए थे इनसे इलाज, जमशेदपुर में गए थे इलाज करने, यही होता है। और वैसी स्थिति में कांग्रेस ने अपने भाव को बढ़ा दिया है कि 2 डिप्टी सीएम लेंगे और उसके बाद ही आपसे बात करेंगे, बातचीत होगी बाद में। लेकिन देख इस पूरे मुद्दे पर मृत्युंजय तिवारी का बयान भी बड़ा मजेदार है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि पहले तेजस्वी को मुख्यमंत्री ना बनाइए। मैंने सारे साल उन्होंने भी कहा पिछले बार तो आपकी चलता नहीं बन पाया, उनको बनाइए तब ना ये सब बाकी मुद्दा पर डिस्कशन होगा। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस दरअसल 2 यहाँ डंडा चला रही है, एक ही लाठी भाज के 2 काम कर रही है। एक राहुल गांधी वाले मैटर पर लालू यादव को यह एहसास दिलाना, और दूसरा सीटों को लेकर अपना दावा प्रस्तुत करना कि 2 तो डिप्टी लेंगे। अब बताइए, आप किसी शादी में जाइएगा, आप सबको एक गुलाब जामुन मिल रहा है, आप पहले 2 गुलाब जामुन चाट जाइएगा, तो अगर समझ जाएगा कि 2 रोटी बेसी है, बनी है रे, अभी तो गुलाब जामुन खा रहा है, या ये 10 गुलाब जामुन खा रहा है, 20 खा रहा है, तो मतलब रोटी तो जरूर खींचेगा एक्स्ट्रा। तो वही बात है, कहीं ना कहीं ये एहसास कराया गया कांग्रेस के द्वारा। लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने जिस तरह से इसको डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन डिफेंड क्या कीजिएगा, लेकिन आप रफू उस पे करो लायक बचा नहीं कुछ। लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने तो यह भी कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। प्रभारी हैं, पूछ के देंगे आपसे बयान राजद से। अरे आप लोग शक्ति यादव से पूछ के देते होंगे, आज भी शक्ति आप लोग तो शक्ति यादव से पूछ के देते होंगे, कांग्रेस प्रभारी शक्ति यादव से पूछ के बयान देगा, ये तो नहीं ना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर। और देखिए ये लकीर कांग्रेस और राजद के बीच में खिंच चुकी है, पप्पू यादव उसके जिम्मेवार नहीं है, इसकी जिम्मेवारी बहुत पहले उठा ली गई थी। मैंने कहा ना कि जैसे तो सवाल ये है सर कि कांग्रेस क्या कभी अपने पैरों, हाल ही में आप बता रहे थे, पहले तो ये बोलना जरूरी है, आप बता रहे थे अंबानी की शादी में लालू का पूरा परिवार चला गया, कांग्रेस रोज पानी पी के गाली देती है, रोज 36 का आंकड़ा बना हुआ है, उसी शादी में चल जाइएगा तो उससे नाराजगी नहीं होगी। ये सब कुछ देखिए समझने वाला समझ रहा है। लालू परिवार पूरी तरह से मौका परस्त परिवार है राजनीति में, और एक बुरी बात नहीं है। अभी बैठे लोग बोलेंगे मौका परस्त बोलती है मोदी का आह्वान करेगा, तो मौका पर तो सब लोग होते हैं और होना ही चाहिए, बेवकूफ है। जी बिल्कुल, राजनीति में तो होना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस ना जो लड़ाई लड़ रही है पूरे देश में, उसमें सच्चाई है कि उसके बाकी सहयोगी उसके साथ ईमानदारी से नहीं है।
लालू यादव भी यहाँ इसलिए हैं क्योंकि लालू यादव के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं। नीतीश की जगह अगर भाजपा तेजस्वी को जगह दे दे अपने साथ तो खुशी खुशी चले जाएंगे। जो स्थिति बनी हुई है, ये दुहाई हमको मत दीजिए, ये मेरे रडार के समझ लीजिए बहुत नीचे का चीज है, मैं इसको बहुत पहले पकड़ चुका हूँ। एक भी अपॉर्चुनिटी मिलता है लालू परिवार को मोदी या और किसी के माने करीब होने का तो उसको बुलाते हैं, माने उसको यूटिलाइज करता है, लोग छोड़ता नहीं है। लेकिन जब पिछले बार नीतीश कुमार के साथ जब दूरियां हो गई थी एक तरह से, तो ये खबरें आई थी ऊपर ऊपर कि अमित शाह कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ राजद के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या वो एक बात और जान लीजिए कि देखिए राजद को ये बात पता है, आज नहीं तो कल उसके सारे विधायक सारे सांसद जो जीतेंगे उनको लालू अपने पाले में भाजपा कर ही लेगी। अच्छा, भाजपा उस मोड में आ गई है। बिहार में कितना टूटा है देखे? बिल्कुल बिल्कुल। खेला करें घर में खेला हो गया, पहले ही से खेला हो गया। बाहर जा रहे हैं कमाने, घर में यहाँ लुटा रहा है, वही स्थिति है। तो निश्चित ही ये बात वो भी जानते हैं कि ताकत बढ़ चुकी है भाजपा की, और वो कोई भी हथकंडा अपनाने में भाजपा पीछे नहीं हटती है। बेशरम राजनीति करती है, तो वो राजनीति बिहार में आप कर नहीं पाइएगा। आपके लिए बेशरम राजनीति का मतलब है कि मैंने रिमोट उठा दें, दबा दें, वही वाला हाल है। और क्या है, मैंने लालू यादव का बयान जो आया है उस बयान का कोई स्तर है क्या? बिल्कुल नहीं सर। जिस तरह से लालू यादव से एक्सपेक्टेड नहीं था, ये जुबान स्लिप कर जाती तेज प्रताप यादव जी की, तेजस्वी जी की, तो चलता भी किसी युवा नेता की, लेकिन लालू जी से एक्सपेक्टेड नहीं था। अब आप नीतीश कुमार के कैरेक्टर को नहीं अलाइन कर रहे हैं आप, बल्कि पूरे बिहार की महिलाएं जो उस कार्यक्रम में पहुंची नीतीश कुमार के, उन सबको आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। और खास तौर पे मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति जिनके खुद की घर में 5, 10, 8, 9 पुत्रियां हैं, 9 पुत्रियां हैं, हम सभी उनको बहनों की तरफ मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में से बयानों से परहेज करना चाहिए। मेरा इस पर सवाल था सर, 1-2 सवाल बस मेरे लास्ट बचे हुए हैं कि कांग्रेस क्या कभी अपने दम पर बिहार में खड़ी नहीं हो पाएगी? असंभव लगता है। मैंने तो कहा जो दवाई कोरामिन सुनते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है मरने वाले आदमी को, शायद उसका कुछ समय बच जाता है, इलाज करने का कुछ समय मिल जाता है उसको वजह से, तो कोरामिन जब दे ही दिया तो उसको तो मरना तो है ही लगभग तय है। तो कांग्रेस किसी तरह से जिंदा रखा जा सकता है। पप्पू यादव है, पप्पू यादव को अगर कांग्रेस चाहती तो अब तक अध्यक्ष बना चुकी है। वही मेरा सवाल था। लेकिन अब पप्पू यादव निर्दलीय जीते हैं, अब कैसे सटेंगे? वो संवैधानिक समस्या आ जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पे पेच है बहुत। कई जगहों पर कांग्रेस ने और भाजपा ने क्या किया है, यही संवैधानिक समस्या ना है उसके चलते इस्तीफा दिलाकर फिर अपने पार्टिसिपेट करने के चुनाव में जी पप्पू यादव को इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर चुनाव जी कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए इस तरह की चर्चाएं तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में हैं जरूर, और जो पप्पू यादव के करीबी लोग हैं उनका भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं। तो अब एक और बोलिएगा अपनी बात, एक और दिक्कत यहाँ उत्पन्न हो गई कि अब पप्पू यादव और उनकी पत्नी के बीच में विद्रोह हो गया है। कल तक दोनों एक थे, तो उनकी पत्नी भी कांग्रेस का बिहार के अध्यक्ष बन सकती थी और पैसिवली वो कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अब दोनों के बीच में अलगाव की बात है, पता नहीं कितना सच है, लेकिन अब आ रही है बात, तो ये भी इस बात को जस्टिफाई करता है कि पप्पू के पास ऑप्शन लिमिटेड है, लिमिटेड ऑप्शन है। वही पत्नी से रिलेटेड ही जो बात थी आपकी, मैं उसी को आगे कर रहा था। तो फाइनली देखिए आज का जो चीरफाड़ है आज के पंचनामा में हो गया है। डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि आखिर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का बिहार का जो गठबंधन है वो किस कदर अब जो राजनीति आगे बढ़ेगी उसमें किस कदर जो है ये दोनों गठबंधन अपने आप को सेफ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव है 2025 में। किसी भी स्थिति में तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं और चाहेंगे वो लोग कि मुख्यमंत्री वो बने। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का उनको वादा कर दिया गया है भले ही, लेकिन कांग्रेस भी 2 सीटों पर अब 2 सीट तो शुरुआत किया है उसने मांगकर। आगे कांग्रेस का क्या कुछ होगा वो तो जैसे जैसे अपडेट मिलेगा हम लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन इस खबर का निचोड़ यही है, चीरफाड़ में यही हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि देखिए कांग्रेस जो है वो उसके लिए बैसाखी का काम कर रही है राष्ट्रीय जनता दल, और बिना राष्ट्रीय जनता दल के सहारे के कांग्रेस बिहार में जीवित नहीं रह सकती है। और ये जो उठा पटक हो रहा है यह आगे भी होता रहेगा और इसी तरह बिहार की राजनीति चलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए पंचनामा।